हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 की बायोलॉजी जो मैं बात कर रहा था चैप्टर फर्स्ट सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें एक वीडियो मैं आपको सेंड कर चुका हूँ। उसमें सेल का डिफिनीशन, थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ था, डिस्कवरी ऑफ सेल बताया था एंड सेल थ्योरी बताया था। उसमें एक पॉइंट छूट गया था, साइटोलॉजी। तो शुरू में बताना चाहिए था मुझको। साइटोलॉजी का मतलब होता है कि बायोलॉजी का वह ब्रांच जिनमें सेल्स के बारे में स्टडी किया जाए। बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसमें सेल के बारे में स्टडी किया जाता है, सेल के लिए बताया जाता है, ठीक, स्टडी करते हैं उसके बारे में, उनके फंक्शन के बारे में, वह साइटोलॉजी कहलाता है। आज हम आपको साइज ऑफ ए सेल की बात करेंगे। साइज ऑफ ए सेल, मैंने बताया शुरू में कि सेल को हम चाहें तो नेक्ड आई से नहीं देख सकते। सेल को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। माइक्रोस्कोप के सहारे हम देख सकते हैं, ठीक। और एक चीज और बता दिया, मैंने पहले बता दिया था कि कोई ऐसा चीज नहीं होगा, प्लांट हो एनिमल हो, जिसमें सेल ना हो। हाँ, कुछ को छोड़ करके, जैसे वायरस था, कुछ एक्सेप्शन है जिसमें सेल नहीं होता है, वह नॉन सेलुलर होता है, ठीक। वह क्या होता है? नॉन सेलुलर होता है। तो हम बात कर रहे थे साइज ऑफ ए सेल की बात हो रही थी, सेल की साइज के बारे में। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा तो उसकी सेल की साइज बड़ी होगी, छोटा होगा तो उसकी सेल की साइज छोटी होगी। ओके, तो अब हम चलते हैं। मैंने देखिए बताया हूँ कि एनिमल का लगभग जो साइज, जो एवरेज साइज होता है, उनके सेल की जो एवरेज साइज होती है वह 5 to 20 माइक्रोमीटर के बीच होता है। 5 to 20 माइक्रोमीटर के बीच होता है। और इसमें एक चीज और बता दें, स्मॉलेस्ट सेल एंड लार्जेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल एंड लार्जेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल में माइकोप्लाज्मा का आता है, जिनकी साइज 0.1 माइक्रोमीटर होता है। जिसकी साइज क्या होती है? 0.1 माइक्रोमीटर होता है, इसलिए उसको स्मॉलेस्ट सेल के नाम से जाना जाता है। माइकोप्लाज्मा की सेल स्मॉलेस्ट सेल कहलाती है। और सबसे बड़ी सेल ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, अंडा, एग सेल, उसका जो है, उसकी जो है एग सेल की जो साइज होती है 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर। डायमीटर में उसका देखते हैं वो कितने का होता है? 15 सेंटीमीटर का होता है, ठीक। हाँ, यदि लॉन्गेस्ट की बात करें तो लॉन्गेस्ट में आप देखते हैं, ठीक, कि कुछ ऐसे नर्व्स होती हैं, उनकी सेल्स, नर्व सेल्स जो होती है बहुत लंबी होती है, ठीक। उसको हम लोग कहते हैं लॉन्गेस्ट सेल। लेकिन फिलहाल आपको मालूम होना चाहिए स्मॉलेस्ट सेल एंड लार्जेस्ट सेल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं शेप ऑफ ए सेल। शेप ऑफ ए सेल की शेप जो है, सेल की शेप कैसा होगा? तो एक चीज कंफर्म कर लीजिए, हर चीज में, हर अलग अलग चीज में सेल की जो साइज अलग अलग होती है। कहीं स्फेरिकल होता है, ठीक, किसी में स्फेरिकल है, किसी में स्लीपर टाइप का है, किसी में कॉन्क्वाइड है, किसी में बाइकनकेव है, ठीक, स्फेरिकल है, मैंने बताया इस चीज को, ठीक। कुछ में राउंड है, कुछ में ओवॉइड है, अंडा के आकार का है। तो सब में जो है हर सेल का शेप कुछ सबका डिफरेंट होता है। राउंडेड रहेगा, गोलाकार, ओवॉइड अंडा का आकार का रहेगा, स्फेरिकल रहेगा। मतलब इस तरह की सेल की जो है शेप होता है। जैसे कुछ का इरेगुलर होता है, सुन लीजिए, कुछ का जो इरेगुलर होता है, जैसे अमीबा, जैसे अमीबा जो होता है, अमीबा की बात किया जाए, ठीक, अमीबा की सेल जो होती है इरेगुलर होती है। अमीबा की सेल क्या होती है? इरेगुलर होती है। और ठीक, अमीबा आप देखते हैं इस तरह से आपका बनता बिगड़ता रहता है, ठीक, वो इरेगुलर कहलाती है, उसका कोई शेप कंफर्म नहीं होता है। और पैरामीशियम का सेल स्लीपर टाइप होता है, जैसे हमारा ऐसे इस टाइप होता है, जैसे स्लीपर होता है ना हम लोग का, उस स्लीपर के टाइप का होता है उसका सेल। ओके, तो शेप जो सेल का मैंने बताया कि साइज ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल। तो शेप जो होता है, साइज का जो शेप होता है सेल का, हर चीज़ का अलग अलग डिफरेंट होता है। क्यूबाइड होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक,
बाई कनकेव होता है, कुछ का इरेगुलर होता है, कुछ का स्लीपर टाइप का होता है। इस तरह के सेल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं, नंबर ऑफ सेल्स। 2 पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने। नेक्स्ट हम चलेंगे नंबर ऑफ सेल्स के बारे में बात करेंगे। नंबर ऑफ सेल्स, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स। ओके, अब नंबर ऑफ सेल्स, इस चीज को बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। नंबर ऑफ सेल्स को बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे आप पढ़ते हैं यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, नॉन सेलुलर। मैं शुरू बता दिया कि जिसमें सेल नहीं रहेगा, जिसमें सेल नहीं रहेगा वह नॉन सेलुलर कहलाएगा। लेकिन नंबर ऑफ सेल्स कुछ ऐसे होते हैं जो लोअर एनिमल्स होते हैं, लोअर प्लांट्स होते हैं, उनमें ओनली 1 सेल पाई जाती है। जैसे आप पढ़ेंगे और इसमें बताया जाएगा जब पढ़ाएंगे आगे, तो जैसे प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, ठीक, आर्थ्रोपोडा है। सब में प्रोटोजोआ में जितने भी एनिमल्स आते हैं, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, पैरामीशियम, अमीबा, इवोलिना, सब यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ओनली 1 सेल फाउंड हो। ऐसे सेल्स, ऐसे एनिमल्स जिसमें ओनली 1 सेल पाया जाए, उसको कहते हैं यूनिसेलुलर। उसे क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर बोलेंगे। यूनिसेलुलर का मतलब जिसमें ओनली 1 सेल हो, ठीक। लेकिन यह किसमें होगा? लोअर वाले में होता है। लोअर वाले एनिमल में, लोअर वाले प्लांट्स में होता है। अपर जो हायर वाले होते हैं, जो अपर वाले होते हैं, जो थोड़ा सा हाई क्लास वाले होते हैं, बड़े वाले होते हैं, उसमें नहीं होता है, ठीक। और जिसमें मोर देन 1 सेल हो, मोर देन 1 सेल, जिसमें 1 से ज़्यादा सेल हो, कई सेल हो, उसको हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर। उसे क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर बोलते हैं। क्लियर हुआ? मल्टी सेलुलर बोलेंगे। और इसी में, और शुरू में मैंने जब सेल थ्योरी बताया था, उसमें बताया था कि ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम, ठीक, एग्जिस्ट, माने पहली वाली सेल से बनती। जितने भी सेल्स हैं वह अपने पहली सेल से ही उनकी उत्पत्ति होती है, पहली सेल से ही उनका प्रिपरेशन होता है। यह सेल थ्योरी में बता चुका गया, पहले बता दिया हूँ मैं इस चीज़ को। तो नंबर ऑफ सेल के बारे में बात किया जाए तो यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, कहीं कहीं आता है नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर का मतलब जिसमें सेल ना पाया जाए, नॉन सेलुलर का मतलब जिसमें सेल ना पाया जाए, उसको हम लोग कहते हैं, ठीक, नॉन सेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक ना। यूनिसेलुलर और क्या होता है? मल्टी सेलुलर, ठीक, ठीक। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर नंबर ऑफ सेल हो गया। 1 सेल रहेगा तो आप बताइएगा कि यूनिसेलुलर है, 1 से ज़्यादा होगा तो मल्टी सेलुलर कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेल्स। अब तक साइज ऑफ ए सेल्स, शेप ऑफ ए सेल, नंबर ऑफ सेल। इसके बाद टाइप्स ऑफ सेल्स। देखिए, टाइप्स ऑफ सेल 2 टाइप्स का होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक एंड, देखो, प्रो एंड यू। प्रो का मतलब जो एंशिएंट सेल में पाया जाता हो, एंशिएंट। अब यूकैरियोटिक का मतलब जो मॉडर्न सेल में पाया जाए। या बताऊंगा आपको, एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ इसको। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बारे में बात किया जाए तो जितने भी एंशिएंट सेल थी उसमें प्रोकैरियोटिक, पुरानी सेल में प्रोकैरियोटिक सेल होता है, और जितने मॉडर्न सेल हैं, जितनी नई सेल हैं, सब में यूकैरियोटिक होता है। सब में क्या होता है? यूकैरियोटिक। तो थोड़ा सा ये डिफाइन करते हैं। पहला इसमें डिफरेंस दिया कि मोस्ट प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं, जो भी होते हैं, ठीक, वह यूनिसेलुलर टाइप के होते हैं। लिखा है कि मोस्ट प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर। जितने भी प्रोकैरियोटिक वाले हैं वो सब यूनिसेलुलर हैं। बट यूकैरियोटिक में मोस्ट यूकैरियोट आर मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में अभी बताया, जिसमें सेल मोर देन 1,
जिसमें एक से अधिक सेल होती है तो यूकैरियोटिक, मोस्ट यूकैरियोटिक, मोस्टली यूकैरियोटिक वाले सब मल्टी सेलुलर हुआ करते हैं। क्लियर है। सेकंड चलते हैं कि न्यूक्लियस इज पुअरली डिफाइंड। देखिए इसमें लिखा है, लेकिन मैं आपको चीज बता दूं, प्रोकैरियोटिक में ठीक न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है। इसकी एक पहचान और यही है, ठीक, वह कभी क्लियर नहीं होता है, स्पष्ट नहीं होता है। कहेंगे क्यों? वहीं लिखा है कि न्यूक्लियस इज पुअरली डिफाइंड। क्यों पुअरली डिफाइंड होता है? क्यों क्लियर नहीं होता है, डिस्टिंक्ट नहीं होता, स्पष्ट नहीं होता है? दिया ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। कोई पूछे तो कह देंगे कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? एब्सेंट होता है, इसलिए वह पुअरली होता है, वह क्लियर नहीं होता, स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। बट यूकैरियोटिक में द न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड, माने क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, क्योंकि उसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। उसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? उसमें पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगला चलिए, उसमें जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम भी आप देखते हैं 70S एंड 80S। इसको जब अगला जब राइबोसोम अलग से पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कैसे 70S है, कैसे 80S, उसको ध्यान दीजिए। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S, ठीक, और यूकैरियोटिक में 80S टाइप का होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। कहेंगे ये क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब जो सेल के अंदर जो ऑर्गन पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स जैसे प्लास्टिड हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्जी बॉडी हुआ, यह सब एब्सेंट होते हैं। बट यूकैरियोटिक में यह सब के सब क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल किसमें किसमें पाई जाती है? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है। बैक्टीरिया में पाया जाएगा एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। इतना क्लियर कीजिए आप, ठीक। और यूकैरियोटिक सेल जो होती है वह फंजाई, ठीक, प्लांट एंड एनिमल में पाया जाता है, ठीक ना। फंजाई में, प्लांट में एंड एनिमल्स में पाया जाता है। एक चीज और सुन लीजिए, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस जो होता है इसमें एब्सेंट टाइप होता है। इसमें जो न्यूक्लियोलस का मतलब क्या होता है? किसी न्यूक्लियस की में जो बड़ा साइज का होता है, उसमें जो उसके प्रोटोप्लाज्म जो पाया जाता है वह इसमें होता है, लेकिन इस वाले में क्या होता है? वो क्लियर नहीं, इसमें क्लियर होता है, इसमें क्लियर नहीं होता है। तो इतना क्लियर आपको हो गया डिफरेंस, ठीक। 5 डिफरेंस बता दिया मैं। न्यूक्लियोलस जो है इसमें तो क्लियर होगा ही नहीं, जब इसमें न्यूक्लियस ही क्लियर नहीं है तो इसमें न्यूक्लियस भी, इसमें तो क्लियर होता है। मैंने शुरू में बता दिया कि प्रोकैरियोटिक जो है यह आपका किस टाइप की सेल होती है? एंशिएंट टाइप की होती है, पुरानी टाइप की होती है। और यूकैरियोटिक जो होती है वह मॉडर्न टाइप की होती है, ठीक। इसलिए इसमें आपका इतना रहेगा। बस आज के लिए हम इतना ही आपको टॉपिक, ओके, इस आज के लिए बस इतना ही टॉपिक होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आपको सेंड करेंगे। तो आज के लिए इतना। यदि ये वीडियो आपको लाइक लगेगा, अच्छा होगा, तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक्स।